इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे सावन जाने वाला है पिल टावर के ट्रायल में, मतलब पिल टावर के अंदर जो कंपटीशन होने वाला था उसका ये ट्रायल है। अगर सावन को पिल टावर के कंपटीशन में जाना है तो उसे इस ट्रायल को पास करना होगा, उसके बाद ही वो अंदर जा पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही सावन अगर यहां पर हार गया तो ये फैमिली हमेशा हमेशा के लिए 5 ग्रेड फैमिली से निकल जाएगी। तो फिर एपिसोड को हम शुरू करते हैं जैसे कि हमने लास्ट परचेस कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर यंग लड़का आकर सावन को ऐसा करने से रोक देता है। इसके साथ ही वो सावन को ऑफर देता है कि इस चीज को मुझे दे दो। परंतु सावन जब नहीं मिलता तो उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, लेकिन सावन ने काफी आसानी से पीछे हटा दिया, जिस वजह से उन दोनों एल्डर्स को तो काफी उस आज हुआ था और उन दोनों ने सावन पर अटैक करने की कोशिश की थी। बट उनका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि वहां पर आ चुके थे टियानजुंजरी डॉक्टर, जो कि आते ही अपने एनर्जी प्रेशर से उन दोनों को पीछे धकेल देती है। जब इस कारण से उन्हें नाचते हुए भी वहां से जाना पड़ा और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा सावन ने कॉपर प्लेट को रिफाइन करके 5 एनर्जी क्रिस्टल में बना दिया। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सावन अपने मन में किया था। टियानजू जी ने मुझे बताया था कि इस स्पिरिट नरेसमेंट पाउडर कीमत से अगर किसी के सोल को पोस्टिंग किया जाए तो वो काफी पावरफुल बन जाता है। इसके साथ ही अगर वो टियर 8 PL को रिफाइन किया जाए तो उसके सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। इसलिए समय आ चुका है कि मैं इन पीड को अपने अंदर कंज्यूम कर लूं ताकि मेरे सोल को पोषण मिले। इन सभी थॉट्स के साथ जो है आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वो स्प्रिट पाउडर को कंज्यूम करने की कोशिश करता है और खुद से में कोशिश करने के बाद स्प्रिट पाउडर के आज बाजू घूमने लगती है और अचानक से सावन के सर के अंदर कंज्यूम हो जाती है, मतलब चली जाती है। अब जैसे ही स्प्रिट पाउडर सावन की हेड से मर्ज होती है, उसके अगले ही पल सावन के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिस कारण से सावन अपने आप को संभाल नहीं पाता। इस वजह से हम देखते हैं वो पीछे जाने लग गया था, लेकिन किसी तरह अपने आप को बैलेंस करके कहता है मुझे क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ही समय के अंदर उसकी पेन गायब हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो रियली फील करता है। उसी समय उसने महसूस किया कि उसके आसपास एक अजीब सा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कुछ ही समय के अंदर सावन को समझ में आ चुका था कि इस एनर्जी का महत्व बैठ गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद जहां से ये एनर्जी निकल रही थी वो रिलीज होना बंद हो जाती है, जिस वजह से सावन के इतने बार ट्राई करता है ताकि उन एनर्जी को फिर से लेके आ सके। लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि अब वो इस एनर्जी को भुला नहीं सकता। सावन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी की आवाज आती है। वो आवाज सावन को गाइड करने लग गई थी, लेकिन सावन महसूस करता है कि ये वॉइस पूरी तरह से खेलने रोकर नहीं आ रही है, बट सावन ने किसी तरह से उसे याद कर लिया था। तभी सावन को एहसास होता है कि जो टेक्निक उसने बताया था वो इनकम्प्लीट है, जिस वजह से वो इसको पूरी तरह से केन अस्यूम नहीं कर सकता। इसके साथ ही सावन कहता है ये टेक्निक तो इनकम्प्लीट है, तो क्या मुझे इसे ऑमटेन करना चाहिए, यानी कि इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। बट इसका भी कोई फायदा नहीं है, और अगर मैंने यहां से है तो ये एनर्जी कुछ ही समय के अंदर हो जाएगी। इस थॉट के साथ ही सावन की नजर स्पिरिट के चारों एनर्जी वॉल पे जाती है, क्योंकि अभी भी बचे हुए थे। इसीलिए सावन ये कहते हुए उन्हें स्टोर कर लेता है कि फ्यूचर में मेरे काफी काम आएगा। अगर मुझे 388 के पिल को डिफाइन करना होगा तो फिर वो अपने मन में कहता है अगर मैंने इस एनर्जी को केन अस्यूम कर लिया तो इसकी वजह से मेरी सोल काफी पॉश बन जाएगी। फिर मुझे वो चांस मिलेगा जहां पर मैं मिस्टीरियस कंडीशन के अंदर एक बार फिर से एंटर कर सकूं, और जहां मैंने मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर किया उसके बाद तो मैं TR8 का इसीलिए बन जाऊंगा। उसके बाद फिर उस गो क्लैन को भी मुझे सीरियसली दिखना होगा कि कॉन्टिनेंट में कुछ ही TR8 के अल्केमिस्ट बच चुके हैं, और इसलिए TR8 के अल्केमिक को गुरु कहा जाता है। इन सभी थॉट्स के अंदर सेवेन ये भूल चुका था कि अभी उसके पास ऐसी कंडीशन है, यानी कि टेक्निक नहीं है, जिसकी वजह से उसे इस एनर्जी को केन अस्यूम कर सके, और कुछ ही समय के अंदर उसे ये बात याद भी आ जाती है, जिस वजह से सावन का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था कि अगले ये पल सावन रो पड़ेगा। और फिर कुछ ही समय के बाद वो गहरे सांस लेने के साथ ही अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे सबसे लो वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। मतलब बिना किसी टेक्निक सावन इस एनर्जी को केन अस्यूम करेगा, और इसमें सावन को खतरा भी था, परंतु अब उसके पास कोई सेहरा नहीं था, जिस वजह से सावन अपने मुंह को खोलकर उसकी एनर्जी को अंदर लेने लगता है, क्योंकि सावन के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिसकी कीमत से वो इस एनर्जी को कॉन्ज्यूम कर सके, यानी कि रिफाइन कर सके और उसके बाद कॉन्ज्यूम कर सके। और शायद सावन का लक भी अच्छा था, क्योंकि हम देखते हैं बिना किसी ज्यादा तकलीफ के सावन के अंदर वो एनर्जी कॉन्ज्यूम होने लग गई थी। और फिर हम 1 घंटे बाद देखते हैं गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मुझे ऐसा करते हुए लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, और 1 घंटे में मैं 20 बार फैल हो चुका हूं, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगभग एक उंगली के बराबर एनर्जी कंज्यूम करने के लिए मिली। लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी मेथड या फिर टेक्निक नहीं थी जिसके वजह से मैं उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकता था।
बट फिर भी 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद से मुझे कुछ पावर तो मिल ही चुकी है, यानी कि एनर्जी तो कंज्यूम कर ही लिया। और सावन यहीं पर नहीं रोकता, बल्कि वह एक बार फिर से वहीं पर बैठने के साथ ही उन एनर्जी को फिर से इंक्रीज करने लगा, यानी कि कंज्यूम करने लगा। और रात से सुबह का बहुत ही अच्छा उनको ये महसूस भी नहीं हुआ। इसके साथ ही वो अगले दिन की सुबह अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है, फाइनली इतने घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ पता चल चुकी है, इसीलिए अब मुझे बाहर जाना चाहिए। और इसके साथ ही आज तो वो कंपटीशन शुरू भी होने वाला है, यानी कि ट्रायल, ये सोचते हुए आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वो अपने दरवाजे को ओपन करता है, और जैसे ही सहवान ने अपने दरवाजे को ओपन किया तो उसे समझ में आ चुका था कि सभी लोग यहीं पर है, यानी कि सीलन के ग्रैंडफादर सीलन। और इसके साथ ही उन्होंने महसूस किया कि सावन काफ़ी बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि सावन आ रहा है तो वो अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। उसके बाद वो उसे सावन को देखने लगे थे, जहां पे उन्हें पता चलता है कि सावन की और काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से उनके चेयर पे एक आ गई थी। इधर सावन को पता था आखिर सीनान के ग्रैंडफादर उसे अच्छी तरह से स्कैनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई फैमिली की फ्यूचर सावन पे ही डिपेंड है। अगर वो जीत जाता है इस कंपटीशन के अंदर, यानी कि एपिल टावर के कंपटीशन के ट्रायल में, तो ये फैमिली बची रहेंगी, अन्यथा ये फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से सावन भी थोड़ा सा प्रेशर में था। अब खुद से बातें करने के बाद तो सभी सूट हो जाते हैं वेल टावर कंपटीशन, पिल टावर कंपटीशन के ट्रायल में। अगर सावन ने स्टाइल को पास कर लिया तो ये फैमिली 5 ग्रेड फैमिली में रहेगी, नहीं तो सारी फैमिली खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही वह सभी निकल पड़ते हैं ये फैमिली को बचाने हैं, यानी कि उस ट्रायल में। और जब तक ये लोग पिल टावर के अधिक कंपटीशन के ट्रायल में जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आपको आगे आने वाले एपिसोड में समझ में आया अच्छी से 5 ग्रेड के लैंड के टेस्ट के लोकेशन होने वाली थी होली पील सिटी की इनर में, और इस जगह को बना गया था पिल टावर के द्वार। यह इजैक्ट लेक होल की तरह दिखती थी, और इस ट्रायल को देखने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे लोग आते थे, पर इस ट्रायल में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके साथ जब तक यह 5 ग्रेड के लेंथ मौजूद है तब तक कोई भी ट्रायल नहीं दे सकता था। हाँ, अगर 5 ग्रेड के लेंथ के अंदर से कोई भी एक ड्रिक लाइन होती है तो फिर इसके अंदर एक फैमिली आ सकती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रायल हुआ करते थे, और जो भी फैमिली इस ट्रायल को पास करते वह 5 ग्रेड के लेंथ के अंदर आ जाती। और इसलिए पिल टावर के 5 ग्रेड के लिए में आना उनका सपना बन गया था। बट जैसे इन लोगों ने देखा कि फैमिली की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो उन्होंने अधावा बोल दिया। और यहाँ पर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि फैमिली पर इसलिए वो लोग हमला कर रहे हैं ताकि फैमिली पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाए। जैसे ऐसा होगा वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जहां तक रहे पिल टावर की कि फैमिली को उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया था, या फिर पिल टावर को सपोर्ट करना ही नहीं था, तो उन्होंने ये मांगरू को अब तक 5 दिन क्लैन क्यों बनाकर रखा, तो इसका एक्सप्लिसिट रीजन है, पिल टावर के अंदर ही ई फैमिली का पुराना फ्रेंड है जो बार बार इन फैमिली की ओर से पिल टावर को सपोर्ट करने के लिए कहती है, जिस पर से उन्होंने ऐसा किया है। बट इस बार सभी एल्डर्स ने यह फैसला किया है कि सिर्फ ये आखिरी बार है। अगर इन फैमिली अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती है तो उनका क्लैन हमेशा हमेशा के लिए पिल टावर से बंद हो जाएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाता है डिक्लाइन। इसलिए इन फैमिली के सभी मेंबर्स काफी परेशान हो चुके हैं, और अब इस होल के अंदर सावन भी एंट्री कर चुका था। इन फैमिली के साथ सावन जैसे इन फैमिली के साथ उस होल के अंदर एंटर करता है, तो इसके साथ ही साथ कई सारे पावरफुल बैकग्राउंड वाले लोग उसके अंदर विजिट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को भी देखने अलाउड था, इसके साथ वो भी ट्रेल नहीं दे सकते। जैसे उन सभी की नजर ई फैमिली पे जाती है तो वो सभी एक स्मॉल से ई फैमिली को देखने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति अपने भोजन को देखकर काफी था, क्योंकि कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं था। और इससे इनको दिखाते हुए हमारा ये पार्टी है, पर एंड होता है इसके साथ है। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रीव्यू में अपलोड करो तो इस वीडियो पर 200 लाइक, इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट होते हैं तो उसके अगले पल इसके प्रीव्यू अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।